Start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.10 क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 5 years ago एहसान एज was 7 times of शकील्स एज। 5 साल पहले एहसान की उम्र 7 टाइम्स क्या थी, ज़्यादा थी। ठीक है, किससे? शकील से। 5 साल पहले एहसन एज वाज 7 टाइम्स ऑफ शकील, 7 टाइम्स थी शकील के। ठीक है, बट आफ्टर 3 years, लेकिन 3 साल बाद एहसान एज विल बी 4 टाइम्स। 3 साल बाद एहसान की एज कितनी होगी? 4 टाइम्स ऑफ शकील एज। यहाँ पे पहले 7 टाइम थी, फिर होगी 4 टाइम्स ऑफ शकील एज। कैलकुलेट देयर एजेस। हमने क्या करना है, इनकी एजेस को कैलकुलेट करना है। हमें क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया गया कि इनकी एज क्या है। एहसान की एज ये नहीं बताई कितनी है और ना ही शकील की। जस्ट इतना बताया गया है कि 5 साल पहले एहसान की एज 7 टाइम्स थी शकील से, और आफ्टर 3 years एहसान की एज 4 टाइम्स हो गई शकील से। ठीक है, अब हम लेट करेंगे एहसान एज इज़ इक्वल टू x years। ठीक है, x ईयर है एहसान की एज, शकील की एज क्या है? y ईयर। ये हमने एजेस लेट कर ली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब हमने अपनी जो हमें कंडीशन गिवन थी उसके मुताबिक अपनी स्टेटमेंट जो है राइट करनी है। एहसान एज कितनी थी? एहसान एज इक्वल थी 7 टाइम्स ऑफ शकील एज, मतलब शकील की यहाँ पे जो एज आएगी उसके 7 टाइम्स थी। ठीक है, 7 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने 7 को शकील की एज के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एहसान एज बराबर है किसके? 7 टाइम्स ऑफ शकील एज के। अब हमें क्वेश्चन में गिवन था कि 5 years अगो, 5 साल पहले एहसान की एज थी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एहसान की जो एज है उसमें से 5 माइनस कर लेंगे। एहसान की एज क्या थी हमारे पास? x, तो हमने उसमें से 5 माइनस कर देना है, और ये इक्वल थी 7 शकील की एज के। शकील की एज में से भी 5 साल हम माइनस कर देंगे। ठीक है, बिकॉज हमें गिवन था 5 साल पहले इनकी ये एजेस थी। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 5 साल पहले था, तो हमने दोनों की एज में से 5 को माइनस कर दिया। फिर हमें ये भी गिवन था एहसान की एज 7 टाइम्स ऑफ शकील एज है, इसलिए हमने यहाँ पे y माइनस 5 के साथ 7 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, और x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, मतलब एहसान और शकील की एज फाइंड करनी है। x माइनस 5 एज इट इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई y, 7y प्लस, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इट्स मीन दैट यहाँ पे प्लस है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 7 5 ज़ा 35। x और एक्स वाई वाले टर्म्स एक साइड पे कर लें और कांस्टेंट एक साइड पे, तो 7 है यहाँ पे प्लस का, इक्वल की साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। x माइनस 7y इज़ इक्वल टू माइनस 35, और ये 5 इस साइड पे इक्वल की दूसरी साइड पे आके प्लस हो जाएगा। माइनस 35 प्लस 5 इज़ इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन भी हमें गिवन थी, बट आफ्टर 3 years, 3 सालों के बाद। ठीक है, आफ्टर 3 years देयर एजेस विल बी। एहसान की एज 3 साल बाद किसके इक्वल थी? आफ्टर 3 years एहसान एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ शकील एज। ठीक है, अभी हम ये देख रहे हैं कि एहसान की एज कितनी हो गई है? 3 years थी। ठीक है, आफ्टर 3 years बाद, पहले थी 5 साल पहले की बात थी, तो हमने उनकी एजेस में से 5 को माइनस कर दिया। अब यहाँ पे है आफ्टर 3 years। ठीक है, वहाँ पे आपके पास था अगो, पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आफ्टर। अब हमने क्या करना है, इनकी एजेस में 3 को ऐड कर देना है। एहसान की एज में भी, एहसान की एज x थी, उसमें हमने 3 ऐड कर दिया। शकील की एज y थी, उसमें 3 ऐड कर दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एहसान की एज इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ शकील एज। 3 साल बाद एहसान की एज थी 4 टाइम्स ऑफ शकील एज। ठीक है, अब एहसान की एज मैंने यहाँ लिख दी x+3, शकील की एज यहाँ लिख देंगे y+3, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करें, क्वेश्चन नंबर 2 बनाएं यहाँ से, और फिर आपने सब्सटीट्यूशन करनी है, एक्स वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, अब x+3 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई होगा y से, 4y प्लस है यहाँ पे, यहाँ भी प्लस है। ठीक है, प्लस 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 ही होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। x एज इट इज़ 4 प्लस का इक्वल की इस साइड पे जाके नेगेटिव टर्म हो जाएगी, इज़ इक्वल टू 12 एज इट इज़
3 पॉजिटिव है, इक्वल की साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। 12 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9। अब ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस बन गई हमारे पास, ठीक है। इक्वेशन 1 थी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 और इक्वेशन 2 है x माइनस 4y इज इक्वल टू 9। अब आप मुख्तलिफ मेथड हैं आपके पास, जो मर्ज़ी कर लें, ठीक है। कोफिशिएंट सेम कर लें। तो इसमें हम क्या करते हैं, बल्कि कोफिशिएंट्स को सेम करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज x के कोफिशिएंट हमारे पास सेम है, दोनों के कोफिशिएंट्स है 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल लिख दिया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, x माइनस 4y इज इक्वल टू 9, ठीक है। सब्ट्रैक्ट की वजह से नीचे वाले टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। अब कोफिशिएंट सेम है, +1 -1 कैंसिल, ठीक है। और यहाँ रह जाएगा -7 प्लस 4, तो क्या आ जाएगा -3y इज इक्वल टू, दोनों माइनस की टर्म्स है, -39। 3 बोथ साइड डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड। यहाँ पे 3 से कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव से और y रह जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल और ये डिवाइड हो गए 13। y की वैल्यू 13 आ गई है। अब आपने क्या करना है, y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दे। मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वेशन 2 में पुट किया, ठीक है। x माइनस 4y इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन 2 है हमारे पास। x माइनस 4y की जगह हम 13 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 9। x माइनस 4 मल्टीप्लाई 13 52 इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 52 इक्वल की साइड पे आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ से x क्या आ जाएगा हमारे पास 61। इट्स मीन दैट एहसान एज इज इक्वल टू 61 ईयर्स, बिकॉज ये x थी और x आया हमारे पास 61, ठीक है। यहाँ पे ईयर्स साथ लिख देंगे। शकील एज y हमने लेट की थी और y आया हमारे पास 13, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी 13 ईयर्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आप स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लें, उसके बाद आगे एक ही मेथड है सारा, ठीक है। आपने सिंप्लीफाई करना होता है एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो भी आप लेट करते हैं स्टार्ट में, तो उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है, ठीक है। नाउ हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फॉर्म है, उसमें डिनोमिनेटर है हमारे पास 5 मोर देन द नोमिनेटर, नोमिनेटर से मोर देन 5 है। नोमिनेटर अपर वैल्यू होती है, डिनोमिनेटर लोअर वैल्यू, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म है ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फ्रैक्शन है, तो ये अपर क्या होगी नोमिनेटर, लोअर क्या होगी डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 मोर देन द नोमिनेटर, नोमिनेटर से 5 देन मोर है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ठीक है। किसमें, डिनोमिनेटर में। बट इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 2, अगर हम माइनस कर देते हैं 2 को फ्रॉम द नोमिनेटर, नोमिनेटर में से एंड द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से, दोनों में से हम 2 को माइनस कर दें, वी गेट 1 डिवाइड बाई 6। तो हमें क्या हासिल होगा 1 डिवाइड बाई 6। फाइंड द फ्रैक्शन, फिर हमने क्या फाइंड करना होगा, फ्रैक्शन। लेट नोमिनेटर इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई, ये हमने लेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब हमें गिवन था डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5, ठीक है। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 मोर देन द नोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर आ गया हमारे पास y, ये क्या होगा हमारे पास इज इक्वल टू मोर देन 5 था, किससे, नोमिनेटर से, तो x में 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर था हमारे पास इज मोर देन द नोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर y, ये क्या था मोर देन नोमिनेटर, तो x में 5 ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगी क्वेश्चन 1। आगे हमें गिवन था, बट इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से 2 माइनस कर दें, नोमिनेटर था x, उसमें से 2 माइनस कर दिया, डिनोमिनेटर था y, इसमें से भी 2 माइनस कर दिया, तो वी गेट 1 डिवाइड बाई 6। तो हमें क्या मिलेगा, हम इक्वल का साइन लगा देंगे, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6, ये होगी हमारी इक्वेशन 2। अब हमने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है और यहाँ से x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। एट द एंड उससे क्या कहा है, फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो फ्रैक्शन में हमारे पास x और y ही है ना, तो हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फ्रॉम इक्वेशन 1, मैंने इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए क्या किया, y इज इक्वल टू x प्लस 5, यहाँ से x फाइंड कर लिया, x, ठीक है। तो x यहाँ पे रहेगा, 5 उधर चला जाएगा, ठीक है, इक्वल की इस साइड पे, तो ये y माइनस 5 बन जाएगा, x इज इक्वल टू y माइनस 5, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3।
फ्रॉम इक्वेशन 2 अब हमने 2 यूज़ करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, x माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 6 से इज इक्वल टू y माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये मल्टीप्लाई होगा 6x माइनस 6 मल्टीप्लाई टू 12 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2। 6x एज इट इज़ इक्वल टू y माइनस 2 और ये 12 इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 6x इज इक्वल टू y और ये माइनस 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 और 4 में y के जो है हमारे पास कोफिशेंट्स सेम है, ठीक है। देखिए 4 ही है हमारे पास, यहाँ पे कोफिशेंट 1 है और अभी 3 हमने लिखी थी, वहाँ पे आप देख सकते हैं y का कोफिशेंट 1 है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। 4 ये आ गई मेरी इक्वेशन और 3 ये है, प्लस x इज इक्वल टू प्लस वाई माइनस 5। सब्ट्रैक्ट की वजह से नीचुअल टर्म्स के साइन चेंज, प्लस था तो माइनस, इज इक्वल टू प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस। 6 में से 1 माइनस करें बिकॉज यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो आ जाएगा 5x इज इक्वल टू वाई प्लस का ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 5 20, ठीक है। तो बहुत साइड 5 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब x की वैल्यू आ गई, इसे इक्वेशन 3 में पुट कर दें, ठीक है। 4 में भी आप पुट कर सकते हैं। पुट इन 3, x इज इक्वल टू वाई माइनस 5, ये थी 3 इक्वेशन, इसमें x की वैल्यू मैंने पुट कर दी 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 5। 5 इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 3 प्लस 5 इज इक्वल टू y, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8। हेंस द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 8। फ्रैक्शन यही थी, नोमिनेटर ये था, डिनोमिनेटर y था, तो 3 डिवाइड बाय 8। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।